नमस्कार। एक बिल्कुल नई प्लेलिस्ट शुरू की है, ये बताने के लिए कि हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऐसे कौन से बिहेवियर हैं, जिन्हें हम नॉर्मल तौर पर जिनकी बात नहीं करते। मतलब इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है कड़वी साइकोलॉजी, ऐसे बिटर ट्रुथ मैं आपके सामने यहाँ पर रिवील करूँगा। जो मैं पिछले 10-15 साल से साइकोलॉजिकल सेशंस ले रहा हूँ और जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, जो बिल्कुल हम ऐसा बिहेवियर करते हैं जो जिसके बारे में हम खुद नहीं जानते और जिसके क्या-क्या नुकसान हमें हो रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी में काफ़ी प्रचलित भी हैं, वो बात मैं करूँगा। तो अगर ये कड़वी बात आप सुन सकते हैं तो ही इस वीडियो पर रुकें, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, कल दिवाली निकली और मैंने गूगल पर मैंने देखा कि क्या-क्या वायरल रहा। तो कई बातें बताई, उसमें से 2 बातों पर ख़ासकर मेरा ध्यान गया। और उसमें एक तो ये था कि जो गर्ल्स हैं या महिलाएं हैं या कुछ कपल्स भी हैं, जो अपनी दिवाली की इमेजेस एआई से बनवा कर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और वो इमेजेस ऐसी हैं, या तो पूजा करते हुए या पटाखे चलाते हुए या फिर दिए जलाते हुए, काफ़ी एथनिक लुक्स में, बिल्कुल क्लासिक, जो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और इस ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है, लोगों ने ये बनाई, शेयर की, अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं उन सब से जो इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ी एक मतलब मानसिक समस्या को आमंत्रित कर रहे हैं, या तो कर चुके हैं, पहले से इसमें फंसे हुए हैं। अब कैसे? देखिए भाई, साइकोलॉजी की किताबों में साफ-साफ लिखा हुआ है कि जितना आपके रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में गैप रहेगा, उतने ही ज़्यादा आप एंजाइटी में रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप मानसिक समस्या में फँसेंगे। अब समझने वाले तो इतनी सी बात से समझ गए होंगे, मैं थोड़ा और डिटेल कर देता हूँ। रियल सेल्फ का मतलब है जो मैं हूँ, जैसा मैं दिखता हूँ और जो मैं खुद के बारे में सोचता हूँ, वो रियल सेल्फ। और आइडियल सेल्फ जो मैं बनने के बारे में सोचा करता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ कि मैं वैसा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे ऐसा समझें, ऐसा उनकी नज़रों में मेरी ये छवि बने, ये हो गया आइडियल सेल्फ। अब एआई के माध्यम से लोग अपनी आइडियल सेल्फ को रियलिटी में, डिजिटल रियलिटी में देख रहे हैं कि मैं ऐसा हो जाऊं। ठीक है भाई, और देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, वो डिजिटली तो क्रिएट हो गया, लेकिन असल में तो वो नहीं है। तो ये जो टेम्परेरी उन्होंने अपना डोपामाइन रिलीज करके खुशी पाली, ये ठीक है, टेम्परेरी खुशी तो, लेकिन अब इससे जो बहुत बड़े घातक परिणाम निकल रहे हैं, अब उनके अंदर ये जो इनसिक्योरिटी पैदा हुई है अपने खुद को एक्सेप्ट नहीं करने की, कि मैं वो जो बनना चाहता हूं असल में वो नहीं हूं। अब आप खुद की रियलिटी को एक्सेप्ट कैसे करेंगे? और खुद को एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति, तो उसकी मानसिक अवस्था क्या होनी है? खुद के लिए इनसिक्योर हो गए आप, तो फिर तो जो होना है वो फिर दिख रहा है। अच्छा, एक बात और जो मैंने नोट की, एक और ट्रेंड था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी दिवाली की थोड़ी सी सजावट करता है और फिर उसे वायरल वो हो जाती है, क्योंकि वो कहता है बस हमने तो इतना ही सजावट की। अब इसे भी लोगों ने फॉलो किया, अपनी जो कम सजावट जिन लोगों ने की थी, उन्होंने सबने इसे फॉलो किया और साथ में डाला, देखो भाई। अब बाहर से तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग जो सिंप्लिसिटी चाहते हैं, जो इस आडंबर से थक गए हैं, वो सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसमें और भी बड़ा घपला दिखाई दे रहा है, और वो क्या है? अरे भाई, जब आप इस आडंबर से थक गए हो, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसा रहना चाहिए, लेकिन आपके मेंटल पैटर्न इस कदर बन गए हैं कि वो जो सिंप्लिसिटी है वो भी आपको ट्रेंड फॉलो करके सोशल मीडिया पे दिखानी है। मतलब आप हो उसी साइकिल में, आप कह रहे हो कि हाँ भाई, हमें भी ये नहीं चाहिए, देखो हम भी सिंपल हैं, हम भी सिंपल, लेकिन उस सिंप्लिसिटी को आप दिखाना चाहते हो। तो ये जो दिखाना चाहना है, होना
मैं चाहूं उसके बजाय मैं ये चाहूं कि मैं ये दिखूं, ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और ये समस्या आपके लोगों के दिलों में अंदर बैठकर बड़ी एंजाइटी को क्रिएट कर रही है। और कितनी बड़ी एंजाइटी को क्रिएट कर रही है ये आप सब देख रहे हैं आसपास। लोग संतुष्ट नहीं हैं किस तरह से वो जी रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि हमारे जैसे प्रोफेशनल्स को समाज में काफ़ी ज़्यादा उनकी ज़रूरत पड़ रही है। क्यों ज़रूरत पड़ रही है भाई? हमारे भारत की संस्कृति में जहाँ पर परिवार का जो संगठन है वो इतना मजबूत हुआ करता है, हम जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ने का मतलब ही यही है कि लोग अपने परिवार में अपने भाई से या अपनी पत्नी से या अपनी माता से, अपने पिता से अपने दिल की बातें नहीं कह पा रहे हैं। नहीं कह पा रहे हैं तो फिर उनको कोई प्रोफेशनल चाहिए। बाकी प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, लेकिन वो सुनता है। सुनने के लिए परिवार का कोई सदस्य अवेलेबल नहीं है और ये हो रहा है। तो ये जो एंजाइटी हम ट्रेंड्स को फॉलो करके आमंत्रित कर रहे हैं, उससे सावधान रहें। जो लोग आपके आसपास हैं उनको ये साइकोलॉजिकल हैक उनको बताएं कि देखो भाई ऐसा मत करो, इसमें कुछ नहीं रखा है, जैसे हो वैसे रहो, खुश रहो यार, और इसी में आनंद है। खुद को स्वीकार करने में जो मौज है, जो एक वो जो टेम्परेरी डोपामाइन आप इधर उधर से लेते हो, खुद को स्वीकार करके देखो एक बार, फिर देखो क्या झरने की तरह डोपामाइन बहेगा। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। और कुछ बहुत सारी अभी बातें हैं जो मुझे करनी है, कहनी है, और रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी कुछ कहना बाकी है अभी। तो अगली कड़ी में मैं उन सबको लेकर आऊँगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।